जब भी नर्सरी से किसी से पौधा लेने जाए ना, तो आप कोशिश करें कि ऐसे गमले को उठा के चेक करें। जिस भी पौधे की जड़ ज़मीन के अंदर गई हो, यहाँ से ये गमले के डाउन पार्ट है, यहाँ से ये देखें अभी इसकी जड़ निकलना शुरू हुई है। ये तो अगर ये जड़ ज़्यादा ज़मीन के अंदर गई हो तो वो फिर पौधा आप अवॉइड किया करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीदुल हक फ्रॉम एनएनए रैपिड सॉल्यूशंस। आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन पौधे के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है एवोकाडो। एवोकाडो का नाम तो आप सब ने सुना होगा। इसको सुपर फूड भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विटामिन रिच है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ना, वो केले से भी ज़्यादा होता है, बनाना से भी ज़्यादा। तो इस पौधे को कैसे लगाना है, कौन से इन्वायरमेंट में ये ग्रो करता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और बाकी जितनी भी इसके बारे में डिटेल है इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा, सही कंप्लीटली ब्रीफ करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस पौधे के बारे में सारी जो है ना डिटेल मिल सके। एवोकाडो ऐसा पौधा है जो पाकिस्तान के टेम्परेचर में, पूरे पाकिस्तान में आप आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में हम लोगों ने ग्रो करके इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बेहतरीन ग्रो होता है। ये सीड के साथ भी ग्रो हो जाता है और इसकी ग्राफ्टिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। ये पौधे जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, इनकी हाइट आलमोस्ट 6 फीट के करीब है। ये 2 साल के आलमोस्ट इनकी एज है और ये हम लोगों ने सीड से ग्रो किए हुए हैं और कुछ पौधों के ऊपर हम लोगों ने ग्राफ्टिंग भी की हुई है, वो भी बेहतरीन चल रहे हैं। इसमें हमारे पास 3 से 4 वैरायटीज़ हैं। वैरायटीज़ की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ ये पौधा लगाते कैसे हैं, कौन से मौसम में लगाएं। इसको लगाने के 2 बेहतरीन मौसम हैं। एक तो अगस्त से लेके आप अगस्त सितंबर में लगा लें, फिर आप इसको 15 फरवरी से लगाना स्टार्ट करें क्योंकि सर्दियों में ज़रा कोहरे से इसको बचाना पड़ता है। अगर आप फील्ड में सर्दियों में लगाएंगे, जब कोहरा पड़ता है, फ्रॉस्ट होता है, तो उस टाइम जो है ना आपको इसको ज़रा सा कवर करना पड़ता है पहले साल। लेकिन अगर आप फरवरी से इसको लगाना शुरू करेंगे तो ये बहुत खुशी से ग्रो करेगा और पहले साल जो है ना आपने इसको कवर करने की भी फिर ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये अपनी जड़ें इतनी मज़बूत कर लेता है, तो इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अगर आप इसको अगस्त सितंबर में लगाते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि फ़र्स्ट ईयर आप इसको पॉलीथीन से कवर करें ताकि इसके जो पत्ते हैं, इसका जो ताज़ी कॉम्पल्स निकालता है उसको जो है ना वो कोहरा डैमेज ना करे। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर में आप इसको इजीली लगा सकते हैं क्योंकि हम तो बहुत टाइम से इसको प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो सारे लोग इसको लगाते हैं। कहीं पे भी कोई कंप्लेन नहीं आई कि ये चलता नहीं है। पूरे पाकिस्तान के मौसम में ये बेहतरीन तरीके से चलता है। अगर बात की जाए इसके बेनिफिट्स की हेल्थ के हवाले से, पहला इसका शेक बनता है, सेकेंडली आप इसकी स्मूदी बना सकते हैं और थर्डली आप इसको सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके अंदर मिनरल्स और फाइबर्स और विटामिन्स की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा रिच फाइबर है। विटामिन्स इसमें होते हैं के, विटामिन सी इसमें होता है, विटामिन ई इसमें होता है जो एंटी एजिंग भी है, जो आपकी बढ़ती हुई उम्र को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको, कि दिल को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, दिल की शरीयानों को ताकत देता है। आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको कमी करता है। उसके बाद इसके अंदर फ़ाइबर होने की वजह से जिन लोगों को मोटापा है, मोटापे का जो लोग शिकार हैं, फ़ाइबर जब उनकी बॉडी में जाता है तो उनको भूख बहुत कम लगती है फिर। तो ये फ़ाइबर के इस्तेमाल से आप अपने वेट को बहुत आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं एवोकाडो के इस्तेमाल के साथ, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसके अंदर होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की वजह से जो भी प्रेग्नेंट्स वुमेन हैं या आम जो भी फीमेल्स हैं, उनकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसका आप सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें या स्मूदी के तौर पे इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा मसला है, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ होता है, वो अगर एवोकाडो का मुसलसल सलाद के तौर पे या स्मूदी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा कम करता है। इसके अलावा आपकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम है, आँखों में आपके इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी एज के साथ नज़र में कमी आ रही है, तो आप एवोकाडो को इस्तेमाल करें। ये आँखों को भी अच्छी ताकत देता है। ग्रो करने में भी बहुत आसान है। आप 1 या 2 पौधे आप गमलों में भी लगाएं, ये गमलों में भी फ्रूटिंग करता है। हम लोगों ने ऑलरेडी गमलों में लगा के इससे फ्रूटिंग भी ली है और बहुत अच्छे तरीके से ये गमलों में फ्रूटिंग करता है। आपके टेरेस पे जगह नहीं है, आप अपनी छत पे लगा सकते हैं, अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। अगर ज़मीन में आपके पास अवेलेबल है तो ज़मीन में बहुत अच्छा ग्रो करता है। अदरवाइज़ अगर ज़मीन नहीं भी है तो भी देखें, ये पौधा अभी 6 से 7 फुट है
ये मैं आपको उठा के दिखा सकता हूँ। और ये मैंने गमले के अंदर लगाया हुआ है, ये देखिए 12 इंच के गमले में। अगर हम इनको बड़े गमलों में लगाएंगे, इससे भी ज़्यादा बड़े गमलों में, तो ये और अच्छे तरीके से फैलेगा। अगर आपके पास छत है, रूफ टॉप है, उसमें आप एक बड़ा पानी वाले ड्रम के अंदर आप 1 या 2 पौधे लगा लें तो आपको ये सुपर फूड आपके घर में अवेलेबल हो सकता है। आपको पता है बाज़ार में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। 3000 से 3500 के दरमियान इसका 1 kg फ्रूट होता है और ये हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं होता। कुछ जो अच्छी शॉप्स हैं या अच्छी जो बड़ी मंडी है वहाँ पे मिल जाता है, बाकी छोटे शहरों में भी ये फ्रूट अवेलेबल नहीं होता क्योंकि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है, तो हर कोई जो है ना इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि ये सुपर फूड अगर आप अपने घरों में लगाएं एक आध पौधा और इसका मुसलसल इस्तेमाल करें तो बहुत सारी बीमारियों के साथ आपकी जान छूट जाएगी। बाकी हम लोग इसके पौधे जो है ना पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी बेसिस के ऊपर भी। अगर आप हमसे भी पौधे मंगवाना चाहें तो हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं। आप जब भी नर्सरी से किसी से पौधा लेने जाएँ ना, तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कोशिश करें कि ऐसे गमले को उठा के चेक करें। जिस भी पौधे की जड़ ज़मीन के अंदर गई हो, यहाँ से ये गमले के डाउन पार्ट है, यहाँ से ये देखें अभी इसकी जड़ निकलना शुरू हुई है ये। तो अगर ये जड़ ज़्यादा ज़मीन के अंदर गई हो तो वो फिर पौधा अवॉइड किया करें, क्योंकि जो जड़ वाले पौधे हैं जिनकी जड़ ज़्यादा ज़मीन के अंदर चली गई होती है, वो फिर जब आप घर लेके जाते हैं तो या तो वो सर्वाइव नहीं करते या फिर डाउन हो जाते हैं और फिर उनको कई महीने लग जाते हैं वापस सेट होने के लिए। तो कोशिश करें अगर आप खुद नर्सरी का विज़िट करें, नर्सरी से लें, तो पौधे को ऐसे उठा के आपने चेक करना है। अगर तो उसकी रूट्स जो है ना वो मट्टी के अंदर नहीं गई हुई ज़्यादा तो आप खुशी से वो ले लें। अगर उसकी जड़ें मट्टी के अंदर ज़्यादा गई हुई हों तो फिर वो सीज़न के अलावा अपना लें, सीज़न में लें जब इसका प्रॉपर सीज़न होता है लगाने का, जो अगस्त में होता है। अगस्त से ले कर सितंबर तक, फिर आप फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इसकी रूट्स ज़मीन के अंदर नहीं है, गमले के अंदर इस तरह का सेट पौधा है आपको मिलता है, तो आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं। गमले के अंदर से एहतियात से निकाल के इसको शिफ्ट कर दें तो ये पूरे साल आप कभी भी लगा सकते हैं, खुशी से ग्रो करता है। लेकिन अगर आप इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर गई हों या इसकी गाची आप तोड़ देते हैं तो फिर इसको थोड़ा सा सेट करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ये जब भी आप नर्सरी से या किसी से भी पौधा लें तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखा करें कि पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर ना गई हुई हों। तो इसके अलावा इसको जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं आप, अगर अपनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर की पत्तों की खाद है, केले के छिलके हैं, या फिर आप दूसरी केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ आते हैं जिसमें DAP और NPK है, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होती हैं, वर्मी कंपोस्ट हो गई, कंपोस्ट हो गई, इसके अलावा बोन मील, ब्लड मील जो कैल्शियम और फास्फोरस प्रोवाइड करती हैं, अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं तो वो खादें आप इसमें इस्तेमाल करें। इस खूबसूरत पौधे को ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट nna-rapidsolutions.pk विज़िट करें या 0321560570 मुझे कॉल कर लें या व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लें। कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत पूरे पाकिस्तान में दस्तयाब है। आप किसी भी टाइम हमें ऑर्डर करके ये खूबसूरत पौधा अपने घर में मंगवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।